हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव ठाकुर एंड आई एम स्टॉक मार्केट ट्रेडर। स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स क्या होता है एंड इंडिया विक्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इंडिया विक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मार्केट की प्रेडिक्शन क्या हो सकती है इंडिया विक्स की वजह से। इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड हमारे सामने कुछ बहुत बड़े इवेंट आने वाले हैं, कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं। तो इंडिया विक्स को हमें देख करके किस तरह से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से हमें अपनी ट्रेड बनानी है, तो इन सारे टॉपिक को आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलता हूं मैं आपसे अपनी स्क्रीन पर। आ चुके हैं एंड ये मैंने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म यूज किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंडिया विक्स को सर्च कर लेते हैं। ये इंडिया विक्स इंडेक्स है, इसे हम ओपन करेंगे एंड यहाँ पर आप देखो इंडिया विक्स हमारा ओपन हो गया। वीकली टाइम फ्रेम पर ही इसे रहने देते हैं एंड यहाँ पर आप देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, जीरो। यहाँ पर जीरो दिख रहा है एंड ये ऊपर तक कितना गया है, 100। ठीक है, नॉर्मली अगर इसको देखें तो 0 to 100%, ये जो आपका डाटा दिख रहा है ये परसेंट में होता है। जैसे अभी आपका 14% चल रहा है, तो इसको इस तरह से ही मेजर करते हैं 0 to 100। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया विक्स होता क्या है। तो यहाँ पर हम विक्स की बात करते हैं पहले, कि विक्स जो होता है वो हमारे मार्केट की जो भी वॉलेटिलिटी होती है उसको मेजर करता है, कि हमारे मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, हमारे मार्केट में फ्लक्चुएशन कितनी ज्यादा है, उन सारी चीजों को विक्स मेजर करता है। विक्स का फुल फॉर्म होता है वॉलेटिलिटी इन इंडेक्स। जो भी मार्केट में इंडेक्स में जो भी वॉलेटिलिटी आ रही है वो उसको मेजर करता है इंडिया विक्स। ये हमारी इंडियन मार्केट की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, इस वजह से इसे हम बोलते हैं इंडिया विक्स। बाकी अलग अलग कंट्री का अपना अपना विक्स है। विक्स मार्केट की फियर को मेजर करता है कि मार्केट में कैसा फियर है। अगर मार्केट आपका बहुत ज्यादा अगर डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है तो विक्स क्या होगा, अप ट्रेंड की साइड जाएगा। एंड अगर विक्स 20-25 को क्रॉस करता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। एंड अगर विक्स आपका नॉर्मल 9 to 13 14 या 15 के आसपास है अगर विक्स आपका, तो यहाँ पर विक्स जो है यहाँ पर जो आपका मार्केट होगा वो एक डल मार्केट होगा। डल मार्केट मीन्स कि आपको जो मूव मिलने वाले हैं वो बहुत बड़े मूव नहीं आने वाले हैं, बहुत ही नॉर्मल सा मूव्स आएंगे, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा नहीं होंगे। अगर वही विक्स आपका 15 to 25 है तो यह ये विक्स आपका ऑप्शन एज अ ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर दोनों के लिए अच्छा होता है। एंड अगर 25 के ऊपर है तो आपका मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका विक्स अगर हाई है, विक्स हाई होने का मतलब है कि आपके जो प्रीमियम होंगे वो प्रीमियम के प्राइस भी हाई हो जाएंगे। एंड अगर विक्स आपका लो है तो आपका जो प्रीमियम का प्राइस होगा वो भी आपका लो होगा। एंड विक्स हमारा तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे सामने कुछ बहुत बड़े इवेंट आने वाले होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे दूं मैं, इलेक्शंस हो गया या आरबीआई की कोई पॉलिसी हो गई, या फिर आपकी ग्लोबल ग्लोबल इलेक्शन हो गया, कोविड टाइप का, या फिर कुछ अचानक से कोई कुछ चीजें अगर आ जाती हैं तो इस टाइम पे विक्स हमारा बहुत हाई हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये कोविड टाइम का विक्स है। विक्स देख रहे हो आपका 86 का इसने हाई लगाया है। एंड देन उसके बाद चीजें जैसे नॉर्मल हुई, मार्केट जैसे नॉर्मल हुआ, विक्स भी नॉर्मल हो गया। तो जो भी मैंने आपको पैरामीटर अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताए थे वो पैरामीटर को आप नोट कर लो, या फिर उन पैरामीटर्स को आप दोबारा से वीडियो को देख लो। वो पैरामीटर्स पे ही विक्स को काम करना है, तो हमें भी उस हिसाब से ही मार्केट ट्रेड करना है। एंड विक्स से हम किस तरह से, एंड विक्स की मदद से हम कैसे मार्केट की रेंज निकाल सकते हैं उसे भी मैं आपको बता देता हूं। आप चाहे वीकली बेस पे निकालो या फिर मंथली बेस पे निकालो या फिर ईयरली बेस पे निकालो, हम निफ्टी की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि निफ्टी हमारा इतने पॉइंट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि जो विक्स होता है इससे हमें मार्केट रेंज तो मालूम पड़ती है, बट हमें ये नहीं मालूम पड़ता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। विक्स हमें कभी भी ये नहीं बताता कि मार्केट अप जाएगा या मार्केट डाउन जाएगा, वो सिर्फ एक परसेंट बताता है कि हाँ इतने परसेंट या इतने पॉइंट्स मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना है कि विक्स कभी भी आपको मार्केट की डायरेक्शन नहीं बताने वाला, कि डायरेक्शन क्या होगी मार्केट की, सिर्फ वो परसेंट में बताएगा। तो मैं आपको सारी चीजें कैलकुलेट करके दिखा देता हूं कि हम किस तरह से वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस पे विक्स की मदद से निफ्टी निफ्टी रेंज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ एंड हम ईयरली बेसिस पर देखेंगे कि विक्स हमारा कितना मूवमेंट कर सकता है। हमारा इंडिया विक्स कितना चल रहा है,
14.1 चल रहा है, ठीक है, 14.1। तो यहां पर हमने लिख लिया 14.1। इसे हम इंटू करेंगे। इंटू किससे करेंगे? निफ्टी से करेंगे। जो निफ्टी है हमारा 21,817 पे आज हमारा निफ्टी क्लोज हुआ है, तो इसकी क्लोजिंग से हम यहां पर इंटू करेंगे 21,817 एंड ये हमारे सामने निकल करके आया, इतनी वैल्यू निकल के आई। इसे अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये आपके सामने डाटा निकल करके आया कि निफ्टी जो है एक साल में 3076 पॉइंट या तो अप साइड जा सकता है या तो डाउन साइड जा सकता है। अगर आप यहां से अप साइड देखते हो तो अभी अपना निफ्टी बंद हुआ है 21,817 पे, 21,817, ठीक है। ये आपका हो गया 24,893 पॉइंट। निफ्टी जो है हमारा अप साइड जा सकता है। एंड अगर डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड कितना जा सकता है हम उसे भी देख लेते हैं। 17 को हमने माइनस कर दिया तो यह आया हमारा 18,738। तो ये हमारा आ गया ईयरली डाटा कि ईयरली जो है निफ्टी हमारा इतने पॉइंट डाउन साइड को जा सकता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे ईयरली डाटा। अब मैं आपको बताता हूं मंथली डाटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम मंथली डाटा को निकालते हैं। तो मंथली डाटा किस तरह से निकलेगा? मंथली डाटा निकालने के लिए ईयर में जितने मंथ होते हैं उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ठीक है, तो स्क्वायर रूट हम करते हैं 12 का। हमारे सामने आ गया 3.46, स्क्वायर रूट आ गया हमारे सामने 12 का स्क्वायर रूट। ये 12 क्या है? मंथ है हमारे। मंथली डाटा निकालने के लिए 12 मंथ है हमारे, और ये हमारा आया 3.46 स्क्वायर रूट। यहाँ पर जो हमने स्क्वायर रूट निकाला था 12 का 3.46, तो उसको उससे हम डिवाइड करेंगे 14.1 को, जो कि हमारा अभी करंट का इंडिया विक्स है। तो यहाँ पे 14.11 ये हमारा इंडिया विक्स हो गया अभी। एंड इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से? जो हमारा 12 का स्क्वायर रूट आया था 3.46, ठीक है। ये हमारा आ गया 4.07%। ये आया हमारा 4.07%। यहां पर हम देख सकते हैं कि एक मंथ में जो हमारा निफ्टी है वो 4% या तो ऊपर जा सकता है या फिर 4% नीचे जा सकता है। अब इसे हमें नंबर्स में कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे? इंटू कर देंगे जो हमारा निफ्टी चल रहा होगा 21,817 एंड डिवाइड कर देंगे 100 से। तो कि हमारे सामने जो रिजल्ट आया वो आया 889 या 890 बोल लो, 890 पॉइंट निफ्टी एक मंथ में या तो ऊपर जा सकता है और या तो नीचे जा सकता है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा निफ्टी है वो कितने पॉइंट ऊपर या तो फिर कितने पॉइंट नीचे जा सकता है। एंड हम यहाँ पर अब वीकली डाटा की बात कर लेते हैं कि हमें वीकली डाटा किस तरह से हम निकालें। तो यहाँ पर हमने जैसे मंथली डाटा निकालने के लिए 12 का स्क्वायर रूट किया था, उसी तरह से वीकली डाटा निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 52 का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 52 का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। यहाँ पर आया हमारा 7.2, ठीक, 7.2 आया। अब इससे सेम प्रोसेस क्या करना है? 7.2 हमारा तो आ गया। जो भी हमारा विक्स चल रहा होगा 14.11 डिवाइड बाई 7.2, ये आया हमारे सामने 1.9%। इसे मैं 2% बोल देता हूं क्योंकि ऑलमोस्ट 2% ही है। तो यहाँ पर 2% हमारा निफ्टी जो है वो एक वीक में मूव कर सकता है। अभी 2% को निकालना है, तो इसे कैसे हम निकालेंगे? पॉइंट्स में उसे भी देख लेते हैं। इसमें इंटू कर देंगे जो भी हमारा आज का निफ्टी होगा, करंट प्राइस जो भी होगा उससे हम इसको इंटू करेंगे। ये हमने किया इंटू एंड ये हमने किया यहाँ पर डिवाइड। 427 पॉइंट, यहां पर आप देख सकते हो कि 427 पॉइंट आपको एक वीक में निफ्टी या तो अप साइड जा सकता है या तो फिर डाउन साइड जा सकता है। आपको फिर से बता रहा हूं कि हमें विक्स से सिर्फ ये मालूम पड़ता है कि कितने पॉइंट निफ्टी आपका मूव कर सकता है। डायरेक्शन का कोई इसमें डायरेक्शन हमें इससे मालूम नहीं पड़ती है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी एंड आप खुद भी इसे कैलकुलेट करके देखना। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपका अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ आप उसको जा करके वहाँ से आप जा करके अपना अकाउंट ओपन कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।